हेलो दोस्तों, आप सबका दोबारा से स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने एक बहुत ही क्यूट से प्लांट बटन रोज़ प्लांट शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, इस प्लांट को मैंने लास्ट ईयर ऑनलाइन ख़रीदा था। इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई थी। बटन रोज़ प्लांट ज़्यादा ग्रोथ नहीं लेते, इनकी हाइट कम होती है। तो इस साल भी इनकी फ्लावरिंग अभी जस्ट स्टार्ट हो रही है, क्योंकि हमारे असम में विंटर लेट स्टार्ट होते हैं। जनवरी से ज़्यादा ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। अभी जस्ट यहाँ पे शुरू हुई है, तो फ्लावरिंग अभी बहुत धीरे धीरे स्टार्ट हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी हैवी फ्लावरिंग लेने के लिए इस प्लांट की केयर की जाए, और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मैं इस प्लांट में क्या क्या डालती हूँ, कौन कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, जैसे जैसे ये प्लांट ग्रो होता है, थोड़ी बहुत मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, और इस प्लांट में भी मुझे कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। जैसे पॉट में वीड्स आ गई हैं, कुछ ब्रांचेस ड्राई हो गई हैं, और सॉइल भी थोड़ी हार्ड सी हो गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कंप्लीट केयर दिए जाए, और मैं इसके साथ क्या क्या रूटीन करती हूँ आप लोगों के साथ शुरू करती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इस प्लांट में कुछ वीड्स निकल के आ गई हैं। वीड्स अगर आप टाइमली अगर अपने प्लांट से पॉट से नहीं निकालोगे, तो जो अभी आप न्यूट्रिशन अपने प्लांट में डालोगे, वो आधा न्यूट्रिशन तो ये वीड्स ले लेती हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। यहाँ पॉट के अंदर ये घास उगाए हैं, जिनको मैं निकाल रही हूँ। अगर आप हो सके तो इनको जड़ से निकाल दें, क्योंकि ये जो वीड्स होती हैं बहुत जल्दी ग्रोथ ले लेती हैं, और उनकी रूट्स बहुत जल्दी फैल जाती हैं। जब आप वीड्स को रिमूव हो कर देंगे अपने प्लांट से, पॉट से, तो आपको अपना पॉट बहुत ही नीट एंड क्लीन सुंदर दिखेगा, और आप इसकी केयर इजीली कर सकते हैं। और बेस क्लीन होते ही एक चीज़ और क्लियरली दिख जाती है, जैसे ड्राई ब्रांचेस। मेरे प्लांट में भी कुछ ऐसी ड्राई ब्रांचेस हो गई हैं, जिसको मैं अब कट करना चाहती हूँ, जिससे मेरा प्लांट हेल्दी लगे और दिखने में भी अच्छा लगे। तो ये देखिए, कुछ कुछ छोटी छोटी सी ड्राई ब्रांचेस हैं। इनको अगर आप कट कर लें तो बेटर है, क्योंकि ये अगर रहेंगे आपके प्लांट में, तो आपकी प्लांट की ग्रोथ रुक सी जाती है, और प्लांट में बर्ड्स भी बनना बंद हो जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो, हेल्दी हो, और न्यू न्यू बर्ड्स आएँ, तो आप इनको ज़रूर कट कर लें। ध्यान रहे, जब भी आप कटिंग करें तो आपका जो कटर है ज़रूर सैनिटाइज हो, जिससे आपके प्लांट में कोई फंगस ना लग सके। देखिए, ये वाली ब्रांच, इस पर ना लीव्स आ रही हैं, ना ही कोई न्यू बर्ड। ऐसी ड्राई ब्रांचेस प्लांट का एनर्जी वेस्ट करती हैं, मतलब रूट्स जितना न्यूट्रिशन भेजती हैं वो यहाँ बेकार हो जाती हैं। इसलिए मैं हमेशा ड्राई ब्रांचेस को रिमूव करती हूँ, ताकि प्लांट अपनी एनर्जी फ्रेश शूट्स और न्यू बर्ड्स बनाने में लगा सके। ये छोटी सी प्रूनिंग से प्लांट बहुत फ्रेश हो जाता है, और इसके बाद ब्लूमिंग भी और अच्छी हो जाती है। जब मैं ब्रांचेस कट करती हूँ ना, तो उसी टाइम मुझे सॉइल का कंडीशन भी समझ आ जाता है, और यहाँ सॉइल काफ़ी हार्ड हो गई है। इसलिए अब नेक्स्ट स्टेप है मिट्टी की गुड़ाई, ताकि रूट्स को फ्रेश एयर मिल सके। सॉइल को हल्का सा लूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हार्ड सॉइल में पानी और फर्टिलाइज़र दोनों नीचे तक नहीं जा पाते हैं, और जब सॉइल लूज़ हो जाती है ना, तब फर्टिलाइज़र देने का परफेक्ट टाइम होता है। तो अब हम डीएपी और नीम खली का फर्टिलाइज़र प्रिपेयर करते हैं। यहाँ मैंने डीएपी और नीम खली को दोनों को मिक्स कर लिया है। डीएपी के मैंने कुछ दाने लिए हैं। आप पॉट का साइज़ देखकर डीएपी डालें, ज़्यादा ना डालें, कहीं आपकी रूट ख़राब ना हो जाए, जल ना जाए। तो थोड़ी मात्रा में ही डीएपी लें, और मैंने 2 चम्मच के करीब नीम खली लिए है। अब इसका छोटा सा मिक्सचर मैंने रेडी कर लूँगी, दोनों को मिक्स कर लूँगी अच्छे से, अलग अलग नहीं डालूँगी, दोनों को एक साथ डालूँगी। डीएपी और नीम खली का इस्तेमाल हम अपने प्लांट्स में इसलिए करते हैं, क्योंकि डीएपी प्लांट को स्ट्रॉन्ग रूट्स देता है, और उससे न्यू शूट्स और फ्लावर्स आने में बहुत हेल्प मिलती है। और नीम खली एक नेचुरल प्रोटेक्टर जैसा होता है। ये सॉइल में इंसेक्ट्स को कंट्रोल में रखता है, और फंगल प्रॉब्लम्स भी कम होती है। तो दोस्तों, इन दोनों को मैंने हल्का सा मिक्स कर रही हूँ, और अब इसको प्लांट की चारों तरफ सर्कल में डाल रही हूँ। बस ध्यान रखो कि फर्टिलाइज़र डायरेक्ट स्टेम को टच ना करें, थोड़ा साइड में डालो, ताकि रूट्स धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकें। ये ड्राई मिक्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्लांट को लॉन्ग लास्टिंग न्यूट्रिशन देता है, मतलब 20 से 25 दिन तक स्लो रिलीज होता रहेगा। तो
ये ज़रूरी है कि हमें किसी भी प्लांट को जब हम फर्टिलाइज़र करते हैं डीएपी और नीम खली का इस्तेमाल तो ज़रूर करना चाहिए। बाकी आप अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्लांट के ग्रोथ के लिए। फर्टिलाइज़र को प्लांट में पूरी तरह से चारों तरफ डाल देने के बाद आप इसको बिल्कुल भी इस तरह से खुला मत छोड़ें। ड्राई फर्टिलाइज़र जब डायरेक्ट हवा में होता है ना, तो वो रूट्स तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता है और कभी कभी लीफ बर्न भी कर सकता है। इसलिए मैं हल्के हल्के से इसको सॉइल से कवर कर रही हूँ। देखिए, बस इतना सा ऊपर मिट्टी डाल देना है ताकि डीएपी और नीम खली धीरे धीरे डिज़ोल्व होते रहे और न्यूट्रिएंट्स को स्लो रिलीज में मिलते रहें। दोस्तों, जिस तरह ड्राई फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से हमें अपने प्लांट्स के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र की भी देना ज़रूरी है। तो दोस्तों, फर्टिलाइज़र देने के बाद लिक्विड एनपीके फर्टिलाइज़र रेडी कर रही हूँ। एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये 3 न्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। नाइट्रोजन से लीव्स ग्रीन और हेल्दी बनते हैं, फॉस्फोरस से फ्लावर्स बर्ड्स इंप्रूव होते हैं, पोटेशियम से प्लांट स्ट्रॉन्ग और डिजीज़ रेजिस्टेंट बनता है। मैंने यहाँ 1 लीटर पानी ले रही हूँ और उसमें 1/4 स्पून एनपीके का मिक्स कर रही हूँ। ज़्यादा क्वांटिटी कभी मत डालना, वरना सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है और लीव्स बर्न हो सकते हैं। इससे अच्छे से मिक्स कर लो ताकि पाउडर बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए। जब कलर हल्का सा चेंज हो जाए तब समझ लीजिए कि सॉल्यूशन आपका रेडी है। अब जो एनपीके का लिक्विड बनाया है वो मैं प्लांट पर हल्की मिस्टिंग की तरह स्प्रे कर रही हूँ। स्प्रे करते वक्त 3 चीज़ें ज़रूर याद रखें। लीव्स के ऊपर और नीचे दोनों साइड स्प्रे करें, क्योंकि नीचे वाली साइड से प्लांट न्यूट्रिएंट्स फास्ट एब्जॉर्ब करता है। दूसरा, फ्लावर्स पर डायरेक्ट स्प्रे अवॉइड करो ताकि पेटल्स डैमेज ना हो। स्प्रे करने के बाद प्लांट को वाटरिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि हमने जो ड्राई फर्टिलाइज़र डाला था वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। इसलिए आप देखें कि आपके प्लांट को कितना पानी चाहिए, उसी हिसाब से आप उस पर वाटरिंग करें। प्लांट पे हमने वाटरिंग भी कर दी। अब लास्ट स्टेप जो बाकी है वो है सनलाइट। प्लांट को हमें अब एक ऐसी जगह रखना है जहाँ पे इसको फुल सनलाइट मिल सके। 5 से 6 घंटे की सनलाइट इस रोज़ प्लांट को बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने इसको एक ऐसी जगह में रखा है अपनी बालकनी के कॉर्नर में जहाँ पे इसको अच्छी धूप मिल सके और अच्छी फ्लावरिंग हो सके। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इस प्लांट को रखा है जिसको इस अच्छी धूप मिल सके और मेरा प्लांट अच्छे से ग्रोथ हो ले सके। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का कंप्लीट बटन रोज़ केयर रूटीन। वीड्स रिमूवल से लेके ड्राई ब्रांचेस कटिंग, सॉइल गुड़ाई, डीएपी, नीम खली, फर्टिलाइज़र, लिक्विड एनपीके, स्प्रे, वाटरिंग और सनलाइट रिप्लेसमेंट तक। ये रूटीन प्लांट को फुल न्यूट्रिशन देता है और इसकी ग्रोथ बहुत ही हेल्दी बनाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप अपने प्लांट को कैसे केयर करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।